नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है रुस्ना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केंचो मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहते हैं जीजा साली का रिश्ता। वैसे तो क्या होता है कि एक हंसी मजाक का रिश्ता है, एक पवित्र भी रिश्ता है और हंसी मजाक का भी रिश्ता है। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह दे या कोई कुछ भी कर लेता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपनी ही बहन के घर में आग लगाना। ये किसी बहन का या किसी भी इंसान का मुझे लगता कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, है ना। माता पिता ने शादी करी लड़की की। लड़का बहुत अच्छा था, लड़की थी साधारण, बड़ी लड़की बहुत सीधी थी। 2 लड़कियां थी, दिशा निशा। बड़ी लड़की की शादी करी। लड़की बहुत साधारण थी लेकिन बहुत काम की, बहुत होशियार थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, तमीज़ बहुत थी। कहते हैं ना, सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत बहुत होती। सीरत भी बहुत कुछ मायने रखती है। जिससे बात करती उसको अपना बना लेती, हर काम में इतनी दक्ष, इतनी निपुण। लड़का भी मिला, किस्मत से उसकी बहुत अच्छा मिल गया, बहुत पैसे वाला और बहुत खूबसूरत लड़का। ठीक है, लड़के से शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन छोटी वाली बहन खूबसूरत थी, उसको अकल नहीं थी इतनी, उसको दीन दुनिया की इतनी परख नहीं थी। उसको तो सिर्फ जो चीज़ दिखती थी वही चीज़ अच्छी होती थी। हर चीज़ जो दिखती है वो अच्छी नहीं होती, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं होता। खैर, अपनी बहन के घर में गई। बहन के घर में गई तो फिर 1 दिन रुकी, 2 दिन, 1 हफ्ते रुकी, 1 महीने रुकी। करते करते ऐसा क्या हुआ कि बहन अपनी, जो छोटी बहन थी निशा, अपने ही जीजा के साथ में घुलना मिलना, बात करना। उसे जीजा जी भी उसी की तरह रोमांटिक थे, उसी तरह बात करना, हंसना बोलना उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो जो हंसी मजाक थी, वो जो ठिठोली बना था, वो कब प्यार में बदलने लगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि ये बात दिशा को नहीं पता थी, बड़ी बहन को नहीं पता थी कि हमारी बहन हमारे हस्बैंड से प्यार करती है और ऐसा कुछ उनके बीच में है। जब भी कोई बात होती, दिशा जो छोटी वाली बहन थी अपने जीजा के साथ में मजाक करती या जीजा उसके साथ मजाक करते तो वो केवल हंसी समझ के टाल देती, अरे ये तो रिश्ते हैं, ये तो हंसी मजाक होती है। लेकिन पीछे क्या हो रहा था उसको कुछ नहीं पता था। खैर, वो अच्छे से अपनी बहन को भी रखती, अच्छे से अपने पति को भी रखती। दोनों में इतना प्यार, इतना तेज जो आकर्षण था, कब प्यार में बदल गया और प्यार कब हवस में बदल गया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब ये क्या होता, आखिरकार बहुत बाद में बात पता चली दिशा को, जब जब स्थितियाँ काफ़ी कुछ बिगड़ गई। इधर कहते हैं ना, जब प्यार प्यार ही तक रहना चाहिए, प्यार में हवस जब आ जाती है तो वो चीज़ गलत हो जाती है। शायद ऐसा ही हुआ। दिशा से ज़्यादा जो उसका पति था, अर्जुन था, वो निशा से प्यार करता था। निशा से प्यार करता था, निशा के साथ में रोमांस करता था, निशा के साथ में रहने लगा। दिशा इस बात से तब भी अनजान थी, अरे होगा कोई बात नहीं, इनको कभी टूर के लिए जाना पड़ा होगा या कभी कुछ भी, किसी न किसी बहाने निशा के कमरे में पहुंच जाता। बात मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो मैं पत्नी, मैं हूँ और मुझे इसके ये कर्तव्य निभाने चाहिए, मुझे इसके साथ में रहना चाहिए या मेरे पति को इसके मेरे साथ रहना चाहिए। ये कैसे पहुँच जाता है? पति, उसने अपने पति को रोका भी, लेकिन अब वही बात ना आगे तो बढ़ गई थी। खैर, धीरे धीरे क्या हुआ, अब छोटी बहन और इधर उसका पति दोनों चाहते थे कि दिशा उसके जीवन से हट जाए। कैसे हट जाती? कहते ना, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। निशा ने भी कई चालें चलना शुरू कर दी। छोटी बहन ने अपने जीजा जी के साथ में, चलो इसको हटा देते हैं, इसको रास्ते से हम ऐसा हटा देंगे तो फिर हमें तुम दोनों रहेंगे। खैर, कभी कुछ खाने में मिला देती तो उसको उल्टी हो जाती, कभी कुछ करने लगी, कभी कोई चीज़ डाल देती। दिशा 1-2 बार गिरी भी, लेकिन फिर ना, कहते ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। एक दिन पता नहीं लोग घूमने गए तीनों लोग, और वो दोनों लोग घूमने लगे, दिशा को बैठा दिया। दिशा तो बेचारी बैठी थी तो बहुत, उसको भी हालांकि ये बात बहुत फील हुई, क्योंकि अनपढ़ नहीं थी, पागल नहीं थी। किसी को इंसान जब बेवकूफ़ बनाता है ना, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होता है। दिशा को ये बात बहुत बुरी लगी कि दोनों जीजा साले घूम रहे हैं और हमको नहीं घुमा रहे हैं। खैर, दोनों कुछ लाए और उसमें ऊपर से कुछ मिला दिया कि कुछ जहर टाइप की ऐसी कोई चीज़ मिला दी कि खा लेगी तो यहीं पार्क में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अचानक में पता नहीं किसी, जैसे ही उसने वो चीज़ उसको दी खाने की, कोई कुछ मटर ही शायद लाई थी, मटर हो या कोई भी सामान। जैसे ही निशा ने दिया, दीदी लो तुम खा लो और इसे खा लो, फिर हम लोग घूमने चलेंगे, फिर हम लोग घर में बैठेंगे। पता नहीं कैसे कोई लड़का, छोटा सा बच्चा उधर से आया होगा, वो सारी मटर गिर गई। मटर गिर गई। अब चूँकि निशा ने खा ली, जीजा ने खा ली और इसके लिए जहर मिला के लाई थी, वो भी वहाँ पे रह गया।
धीरे धीरे जब बात दिशा को पता लगने लगी तो दिशा ने कहा अभी पानी तो बहुत ऊपर सर से जा रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब दिशा ने अपने पति को भी समझाया कि देखिए ऐसा मत करिए, ये हमारी शादी आपसे हुई है, हमारे अधिकारों को मत छीनिए और उसके साथ ऐसा मत करिए, वो छोटी बहन है। छोटी बहन को भी समझाया लेकिन नहीं, समझाने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि दोनों बहुत अब आगे बढ़ चुके थे। आखिरकार दोनों ने यही कह दिया, पति ने भी कह दिया कि मैं तुमसे तलाक लेता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। दिशा, उससे तलाक हो गया, एक ही तरफा तलाक हुआ लेकिन उसको छोड़ दिया। इधर माँ बाप भी मर गए थे तो जाती कहाँ। दिशा दर दर की ठोकरें खाने लगी और निशा उसके साथ में रहने लगी। तो कभी ऐसा मत करिए, किसी की बहन होकर भी अपनी बहन के जीवन में आग लगाना ये बहुत ही बदतमीज़ी है, यह बहुत ही गलत बात है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रिश्ते बनने में बहुत समय लग जाता है और बिगड़ने में तो चंद मिनट भी नहीं लगते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, नए नए वीडियोज़ को देखिए। जय माता दी।